ईरान के सबसे ताकतवर अफसर, सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी को लेकर के इस वक्त में चर्चाएं चल रही है। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने उनको मार गिराया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई उनकी मौत की जो चर्चाएं चल रही हैं वो सच है या फिर ये सारी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और इसके पीछे नेतन्याहू को बचाने का गंदा खेल चल रहा है। इस पर बात करेंगे और समझने की जरूरत है। इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि उनको हमने मार गिराया है और न केवल उनकी मौत की जो है वो बातें कही जा रही है, बल्कि उसके साथ साथ कमांडर सुलेमानी की मौत की भी जो है वो दावे किए जा रहे हैं कि कमांडर सुलेमानी उनको भी हमने मार दिया है। एक तस्वीर जो है वो जारी की गई है और वो तस्वीर बाकायदा लिखित उनकी लिखावट में है, अली लारीजानी की लिखावट में है और उसके जरिए एक मैसेज दिया गया है कि नहीं भैया वो जिंदा नहीं है, बल्कि वो अपने हाथों से लिख करके ट्वीट भी कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, वो स्वस्थ हैं। ईरान जो है ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इजराइल की तरफ से ये तस्वीर जारी की गई है। जरा इस तस्वीर को आप देखिए, ये बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर है और इसके जरिए कहा गया है कि ये इजराइल के प्रधानमंत्री उनके कार्यालय से तस्वीर जारी हुई है और इस जानकारी के साथ में तस्वीर जारी की गई है कि इस तरह से उन्होंने आदेश दिया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीनियर ईरानी अधिकारियों को हटाने का आदेश देते हुए स्टिल फोटो जारी की थी। यानी ये कहा जा रहा है कि भाई प्रधानमंत्री आवास में उन्होंने बैठ करके फोन लगा करके ईरान के कुछ ताकतवर अफसर हैं, उनके नाम का वो डेथ वारंट जो एक तरीके से जारी कर दिया। अब एक खबर मैं आपको दिखा देता हूं, ये आप देखिए, न्यूज नाउ फॉर यूएसए उसकी खबर है और उसके जरिए जो है ये बताने की कोशिश हो रही है कि इन अधिकारियों को, जिसमें अली लारीजानी का नाम सबसे ऊपर है, पेजेस्कियान का नाम है, जिसमें अरागची का नाम है, कई जो है वो नेताओं के नाम इसके अंदर रखे गए हैं कि इन सबको एलिमिनेट करने के लिए जो है वो इजराइल की तरफ से कहा गया है कि इन सबको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, इन सबको मौत के घाट उतार दिया जाएगा और उसके बाद में सत्ता पर जो है वो कब्जा कर लिया जाएगा। अब दो बातें यहां पर बहुत स्पष्ट हैं। ये जो दावे किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, हो सकता है कि कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर के उनको बचाने की भी एक साजिश चल रही हो, क्योंकि नेतन्याहू का एक और वीडियो सामने आया और उसको लेकर के चैट जीपीटी और ग्रोक के जो दावे थे, मैं अभी कुछ देर पहले देख रहा था, कुछ जो दावे हैं उसमें कहा जा रहा है कि उनकी अंगूठी वो ब्लर हो रही है। उन्होंने जो वीडियो वायरल किया, दूसरा वीडियो जो जारी किया है, अंगूठी जो है वो कभी दिख रही है, कभी जा रही है, कभी स्किन टोन जो है वो बदल रहा है। अब ऐसा अक्सर होता नहीं है और ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है? चैट जीपीटी और ग्रोक में दावे किए जा रहे हैं कि हो सकता है कि ये वीडियो डीप फेक हो, एआई जनरेटेड हो। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये इसलिए हो रहा हो क्योंकि वीडियो को कंप्रेस करके, यानी उसकी जो क्वालिटी है उसको डाउन करके जो है वीडियो को पब्लिश किया गया है, इसलिए हो सकता है कि उसकी अंगूठी कभी गायब होती हुई, कभी स्किन टोन, वो रंग जो है वो स्किन का बदलता हुआ नजर आ रहा हो। तो क्या वाकई जो है वो नेतन्याहू को लेकर के इतना प्रेशर आ गया था कि कभी वो कॉफी शॉप में जा रहे थे, कभी लड़कियों के साथ में दिखाई दे रहे थे, महिलाओं के साथ दिखाई दे रहे थे, तो क्या उससे ध्यान भटकाने के लिए, उस पूरे मैटर से ध्यान हटाने के लिए ये इजराइल की तरफ से नया प्रोपेगेंडा छेड़ा गया है? इस पर भी बात करनी जरूरी है और मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त में जो है वो एक मैप आप देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, ये इजरायली सेना उसकी तरफ से जो है ये जारी किया गया है और उन्होंने कहा कि सोमवार रात ईरान के भीतर एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया गया और उसमें टारगेटेड जो है वो हमले किए गए और प्राइम टारगेट थे अली लारीजानी। अली लारीजानी वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख हैं और खामेनेई की मौत के बाद में उन्हें ही डिफेक्टो नेता माना जा रहा था। हमले में 2 दर्जन लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया। तेहरान, सिराज और तबरीज यहाँ पर हमले हुए। तेहरान में कमांडर सेंटर, पैरामिलिट्री से जुड़े हुए ढांचे, वहां पर हमले हुए। ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज और लॉन्च साइट, यहां पर हमले होते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम सिराज के अंदर, वहां पर हमले हुए। आंतरिक सुरक्षा कमांड के ठिकानों पर हमले हुए। बड़े मिसाइल और स्टोरेज साइट्स पर हमले हुए। तबरीज में एडवांस एयर डिफेंस और सिस्टम को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना के मुताबिक यह ऑपरेशन ईरान की सैन्य क्षमताओं को लंबे समय तक कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है। अब कुल मिलाकर के आसान भाषा में समझिए, इजराइल जो है वो एक वीडियो जारी करता है और वो बताता है कि भाई हमने अलग अलग शहरों के अंदर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग जो सेंटर कमांड है उनकी,
उनके ऊपर हमला किया और बहुत भारी हमला हमने किया। और इसमें प्राइम जो टारगेट थे वो अली लारीजानी थे। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर बस चंद रोज पहले की है, पिछले जुम्मे की तस्वीर है, जिस वक्त में अली लारीजानी वो लोगों के बीच में थे, खुले आसमान के नीचे थे, बगैर किसी सिक्योरिटी के थे। तब कोई हमला नहीं हुआ, और जब हमला हुआ तो वो साइड में हमला किया गया। और देखिए, इस बात में कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं है कि इजराइल वो लोगों को मारना ही चाहता है। इजराइल वहां पर भजन करने के लिए नहीं गया है। इजराइल वहां पर कोई अली लारीजानी या और बाकी के जो लीडर्स हैं उनकी जान की सलामती की दुआ मांगने के लिए नहीं गया, वहां पर वो मारने के लिए ही गया है। और जाहिर सी बात है, ईरान के जितने भी लीडर्स हैं वो इसीलिए सामने आ रहे हैं, इसी तरीके से सामने आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये ऑपरेशन तो चलाना है, ये युद्ध तो संभालना है, इस युद्ध में मौत होगी और उस मौत को स्वीकार भी करेंगे। मैं यहां पर बिल्कुल साफ आपको ये बता दूं कि अली लारीजानी को लेकर के अभी किसी भी प्रकार की कोई पुष्टि ईरान की तरफ से नहीं हुई है। बिल्कुल साफ आप ये समझ लीजिए। मैं फिर भी ये कहता हूं कि युद्ध है, और युद्ध के अंदर बहुत हद तक संभव है कि कोई नेता या कोई बड़ा सिक्योरिटी अफसर वो निशाने पर रहता ही है, उसको लेकर के टारगेटेड हमले होते ही है। हो सकता है कि वो मारे भी जाए। अब कोई आदमी जो है वो ऐसा तो नहीं है कि वो शादी के मंडप में जा रहा था, उसकी मौत को लेकर के आश्चर्य हो कि भाई कैसे मर गया। कोई आदमी युद्ध में जा रहा है, जान हथेली पर लेकर के जा रहा है, तो बहुत हद तक संभावना है कि वो शिकार हो जाए और वो शहीद हो जाए। अब ऐसे में अली लारीजानी को लेकर के क्या कुछ है वो सामने आ जाएगा। ये एक ट्वीट आप देख लीजिए जो उनकी हैंडराइटिंग में ट्वीट किया गया है, और इसमें कुल मिलाकर के जो है ये कहा गया है कि हमारे नौसेना के जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं उन सब को लेकर के वो अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनकी शहादत को सलाम कर रहे हैं। तो ये जो है उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, और इस ट्वीट में बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उनकी हैंडराइटिंग के अंदर इस ट्वीट को किया गया। 3:10 पर ये ट्वीट हुआ है, आज ही दोपहर में। अब देखिए, इसके बाद में जो है एक ईरान की तरफ से तस्वीर और जारी की गई है। ईरान की तरफ से तस्वीर जारी की गई है, और इस तस्वीर के अंदर क्या दिख रहा है, इस तस्वीर में उन्होंने बताया है कि हमारे नेवी के जो जाबाज थे, जो IRIS देना, जो श्रीलंका के पास में जहाज था जिसको सबमरीन के जरिए जो उड़ाया गया, टॉर्पीडो के जरिए उड़ाया गया अमेरिका की तरफ से, उस जहाज में जितने सैनिक थे जो सवार थे जो मारे गए, उनको लेकर के श्रद्धांजलि वो दी गई है। और यही श्रद्धांजलि जो उन्होंने ट्वीट के जरिए बाकायदा लिख करके दी थी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अली लारीजानी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, दूसरे लोगों को दे रहे हैं, उनके बारे में कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और ये जब युद्ध होता है तो इस प्रकार की चीजें निकल करके सामने आती है। और दो बातें आप समझ लीजिए, टेक्निकल बातें तो वैसे इसमें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में दो बातें और समझा देता हूं। और उसके बाद में एक इजराइल के स्पोक्स पर्सन है, और वो इस वक्त में बहुत डींगे हाँक रहे हैं कि मैं पहले कई दिनों से कह रहा था कि होने वाला है और वही हुआ है। उन्होंने जो क्लेम किया है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं बीती रात जो है वो कुछ अमेरिकन इंटरव्यूज देख रहा था, उसमें कुछ बातें कही गई कि ये जो युद्ध है, इस युद्ध के अंदर अमेरिका मात क्यों खा रहा है। अमेरिका दरअसल मात इसलिए खा रहा है क्योंकि ईरान एक बहुत पुराना देश है, इसकी जो सभ्यता है वो बहुत पुरानी है, और ईरान के अंदर जो अपने रीजन को लेकर के, जो अपने देश को लेकर के जो देशभक्ति का जज्बा है वो बहुत स्ट्रोंग है, बहुत स्ट्रोंग है वो। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह समझने वाली बात है कि ईरान जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है, आप यूं कह सकते हैं, और बाकी के उसके जो देश हैं, यानी जितने भी खाड़ी के देश हैं, वहां पर भी मुसलमान है, यहां पर भी मुसलमान है। लेकिन यहां रिलीजन जरूर है, लेकिन रिलीजन के साथ साथ रीजन वो भी है, इंपॉर्टेंट है। रिलीजन यानी वो भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, शिया सुन्नी है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो जितने भी सुन्नी थे वो भी मानते थे खामेनेई साहब को, और वो भी दुख उन्होंने प्रकट किया। यहां पर जो मैटर है वो मैटर है कि ये अपने आप को पर्शियन मानते हैं, और ये कहते हैं कि हम पर्शियन हैं, झुकने वाले नहीं है, हमारी कौम वो आजाद कौम है, वो ये कहते हैं। मुसलमान है, ये बात सही है, लेकिन वो अपने आप को पर्शियन पहले कहते हैं कि हम पर्शियन हैं साहब। और ये पढ़े लिखे वहां के जो लोग हैं, ईरान के लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, संपन्न है, ताकतवर है, शारीरिक रूप से अगर आप देखेंगे तो उससे भी मजबूत है, और भारतीयों के साथ में मेल खाते हैं। भारतीयों के साथ में उनका पुराना
रिश्ता एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। अब देखिए बड़ी बात क्या है, बड़ी बात ये है कि मैं जो बीती रात एक इंटरव्यू देख रहा था उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में जो युद्ध हो रहा है वो भी मसला यही है। दोनों मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, लेकिन वहां पर भी अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो अपने आप को अफगानी मानते हैं, वहां के जो ट्राइबल्स हैं वो अपने आप को अफगानी मानते हैं, और वो जो रीजन का जो प्राइड है कि भाई हम अफगानी हैं, अफगानी के नाम पर जो वो मरते हैं, जिस तरीके से वो गोरिल्ला युद्ध में अमेरिका को उन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे और अब उनके पास में कोई एयरफोर्स नहीं है। सच्चाई यही है, अफगानिस्तान के पास में कोई बहुत बड़ी एयरफोर्स नहीं है, और अफगानिस्तान वो एक तरीके से लैंडलॉक कंट्री है, यानी उसके कोई समुद्र नहीं लगता है। वो या तो कराची से अपना व्यापार करते हैं या फिर ईरान के जरिए ग्वादर पोर्ट के जरिए करते हैं, उनके पास में अपना कोई पोर्ट नहीं है, लैंडलॉक कंट्री है वो, जैसे नेपाल है। इंडिया के पास में तो फिर भी 3 साइड में जो है समुद्र लगता है। तो जो कंट्री लैंडलॉक हो वो वैसे ही जो पिस जाती है कि वो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाती है। बाहर कुछ भेजना है अपना सामान या बाहर से सामान कुछ मंगवाना है तो दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे, या तो भारत के जरिए बांग्लादेश के जरिए वहां से जो है वो अपना व्यापार करवाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो है वो अफगानिस्तान का सिनेरियो है। लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान के लड़ाके, वो तालिबानी जिन्होंने अमेरिका को जो है वो धूल चटा दी थी, और अमेरिका महज 12 घंटे के अंदर भाग गया था इन लोगों के सामने से। 20 साल से अमेरिका लड़ता रहा और सिर्फ 12 घंटे के अंदर अंदर, यानी आज रात तक अमेरिकन थे, यूं मानिए आप, आज रात तक अमेरिकन वो अफगानिस्तान के अंदर थे और रातों रात 12 घंटे के अंदर अंदर गायब हो गए। यूं भागे अमेरिकन वहां से, अफगानिस्तान से। और ये अफगानिस्तान ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ी फोर्स थी, गोरिल्ला युद्ध लड़ रहे थे, इनके पास में अपने ग्रेनेड थे, राइफल्स थी, और जो कुछ पैसे आते हैं तो वो इसीलिए आते हैं कि ग्रेनेड बना लेते हैं, राइफल्स बना लेते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, वहां से पैसा कमा लेते हैं। तो अब जो है वो लड़ाके भारी पड़ रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, वो पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। और इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है। जब आज़ादी हुई थी, यानी भारत जब आज़ाद हुआ, पाकिस्तान का जब जन्म हुआ था, उस वक्त में भी जो है ब्रिटिश जो थे वो उस वक्त में बड़ी फोर्स थी उनके पास में। तो अफगानिस्तान के जो लड़ाके थे उस वक्त में कुछ कर नहीं पाए थे, उनके कुछ लोग जो है वो इस तरफ रह गए थे, कुछ उस तरफ चले गए थे, और वो लड़ाई, वो क्लैश जो है वो जारी रहा। लेकिन जैसे ही वहाँ पर फिर पाकिस्तान का नया जन्म होता है तब से फिर लड़ाई और अब चल ही रहा है। तो ये ईरान वाला जो मसला है वो भी यही है कि बाकी के जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ये खाड़ी के जितने भी बाकी के देश हैं, उनके साथ में लड़ाई हो रही है, रमजान है, मुसलमान है, आपस में है। लेकिन क्यों? इसीलिए कि उनके अंदर एक जो क्षेत्र का प्राइड है वो बहुत ज़्यादा है कि हम अफगानी हैं, हम पर्शियन हैं, और उसके नाम पर जो है लड़ाई हो रही है। और इसलिए अब वहाँ पर जो एक जज्बा है, मैंने पूरी कहानी आपको इसलिए समझाई ताकि आप अली लारीजानी को समझ सकें। खामेनेई की जिस तरीके से वहाँ पर शहादत हुई, खामेनेई की शहादत दरअसल वो एक शहादत जो है वो कुछ इस तरीके से बताई जा रही है कि खामेनेई उनकी शहादत से उनको ये लग गया था, वो मान चुके थे कि अब मेरी जो जान है वो ज़्यादा कीमती नहीं है, बल्कि मेरी जो शहादत है वो मेरे मुल्क के ज़्यादा काम आएगी। और उनको इस बात का पता है कि इस मुल्क पर, यानी ईरान पर, अगर किसी भी तरीके से कैसे भी एक बार अगर अमेरिका ने कब्जा कर लिया तो ये मान करके चलिए सालों साल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए एक तरीके से फिर अमेरिका का ही कब्जा हो जाएगा और अमेरिका में सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन यहां पर पिट्ठू लोगों को बैठा करके और बर्बाद कर दिया जाएगा। इसीलिए वो किसी भी कीमत पर अपने आप को झोंक करके वो इस युद्ध को चलाना चाहते हैं, वो इस युद्ध को जीतना चाहते हैं और इस युद्ध में एक सबक देना चाहते हैं कि भाई हम इस युद्ध में किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। हम दुनिया को संदेश देंगे कि ताकि कोई ईरान के ऊपर हमला ना करे। इसको एक और एग्जाम्पल के जरिए आप समझिए। यह कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक गाड़ी है और उस गाड़ी के अंदर ईंधन खत्म हो रहा है, यानी तेल जो है वो खत्म हो रहा है, और जब तेल खत्म हो रहा है तो एक आदमी जाता है, जैसे पहले कोयले से चलने वाली रेलगाड़ी होती थी कि कोयला जो उसमें फेंकते थे तो गाड़ी जो छुक छुक करके आगे दौड़ती थी। तो वो जब कोयला खत्म हो रहा है, कोयला है नहीं, तो एक आदमी अपने आप को झोंक देता है उसमें भट्टी के अंदर, और उसके बाद में गाड़ी कुछ देर तक और छुक 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 करके आगे निकल जाती है। खामेनेई उनकी शहादत हुई, और खामेनेई की शहादत का असर ये कि 17-18 दिनों तक इस युद्ध को देखिए कैसे गाजे बाजे के साथ में, जश्न के साथ में ईरान लड़ रहा है, और
बहुत मजबूती के साथ में लड़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भैया ट्रंप क्या है, अमेरिका क्या है और ईरान क्या है। और ईरान जो है वो इतना ताकतवर मुल्क बन करके सामने आया कि अमेरिका को मानना पड़ रहा है। ट्रंप का मैं कुछ देर पहले बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि हम ईरान के धुरंधरों से लड़ाई लड़ रहे हैं, सैल्यूट करना पड़ेगा ईरान के लोगों को। हम मान नहीं रहे थे, कल्पना भी नहीं कर रहे थे कि इस तरह का कुछ हो जाएगा, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से अपने पड़ोसी मुल्कों पर हमला किया, इस बात को भी हम अज्यूम नहीं कर पा रहे थे, इसकी कल्पना नहीं कर पा रहे थे, और हम इन लड़ाकों को सैल्यूट करते हैं। ये ट्रंप का बयान है, माना है ट्रंप ने लोहा, और ट्रंप ने कहा है कि हां ईरानी ईरानी हैं, ऐसा नहीं है कि ये पीठ दिखा करके भागने वाले लोग हैं। तो ऐसे में अली लारीजानी की शहादत होती है या नहीं होती है, इस बारे में कंफर्मेशन नहीं है अभी, लेकिन मैं फिर भी एक लंबी तस्वीर जो आपको बता रहा हूं। ईरान को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, अली लारीजानी जाते हैं या कोई और जाता है, वो तैयार है पूरी तरह से। वो इस बात को लेकर के तैयार है कि अगर इस युद्ध में, अगर हफ्ते के लिए, एक 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, क्योंकि क्रूशियल टाइम है। देखिए, इस युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, 17 दिन आज बीत चुके हैं। इस युद्ध में धीरे 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 करके ईरान, जैसे मैंने कल आपको खबर में समझाया था, जो कच्चे तेल की कीमत है, क्रूड ऑयल की जो कीमत है, उसको $200 प्रति बैरल लेकर के जाना चाहता है। और जैसे ही $200 प्रति बैरल तेल चला गया, अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन रेट जो है वो 7 से 9% चला जाएगा, और पूरी अमेरिका की आवाम वो सड़कों पर उतर आएगी, और डोनाल्ड ट्रंप को अपने कपड़े बचाने भारी पड़ जाएंगे। और ईरान वो समझता है कि ये जो क्रूशियल टाइम है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इस पर हमें किसी भी तरीके से कब्जा अपना जमा करके रखना है। इस पर अगर किसी तरीके से कब्जा खत्म हुआ तो फिर उसके बाद में इस युद्ध में हमारे लिए लौट पाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। यानी बातचीत की टेबल पर आज हम ऊपर हैं, वो नीचे हैं, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उस पर कब्जा खत्म हो गया, तेल अगर जाने लगा, फिर अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिका फिर कई सालों तक इस लड़ाई को लड़ता रहेगा, ये आप मान करके चलिए। और इसलिए उस शहादत को, उस जज्बे को, उस जोश को बरकरार रखने के लिए अगर किसी को उस इंजन के डब्बे में अपने आप को झोंकने की जरूरत है, कोयले की जगह पर, तो फिर मुझे लगता है कि अली लारीजानी जैसे लोग वो पीछे नहीं हटेंगे, वो झोंक देंगे। और ये कहीं ना कहीं जो है वो ईरान के लोगों के अंदर एक देशभक्ति का जज्बा है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। लिहाजा मैंने कहा था आपको कि मैं इजराइल के एक प्रधानमंत्री के पूर्व प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से जो 2-3 ट्वीट्स किए गए, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, उनकी तरफ से जो है कुछ एक ट्वीट्स किए गए, और बार बार जो है उन्होंने ट्वीट में क्या जिक्र किया, ये डेविड कीज इनका नाम है, और ये कहा जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री के पूर्व प्रवक्ता है। और इन्होंने कहा कि हम बहुत पहले से जानते थे कि लारीजानी जो है वो नेक्स्ट है, ये है, वो है। और कुछ जो है तस्वीरों में ये गोलधारे में करके दिखा रहे हैं कि भाई ये जो मास्क वाले आदमी हैं, इसको वो जानते हैं, ये है। उन्होंने इस तरह के अलबल दुनिया भर के अब जो है वो 3-4 ट्वीट करके दावे कर दिए हैं। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, मैं इस कमरे में अपने स्टूडियो में बैठ करके कम से कम जो दुनिया को देख रहा हूं, पूरी पूरी रात में इंटरव्यूज सुनता हूं, लोगों को सुनता हूं, क्योंकि हमें जाहिर सी बात है उतनी जानकारी नहीं है। अभी जानकारी लेंगे तभी आपको जानकारी दे पाएंगे। तो हम अगर ये बात समझ पा रहे हैं कि भाई ईरान का इस वक्त में हर लीडर जो है वो टारगेट पर है। कोई अगर ये कहे कि नहीं नहीं इनको तो वो नहीं मारेंगे 100%, जब खामेनेई को आपने मार दिया तो इसका मतलब कोई बाउंड्री है नहीं। जब आपने सीधे जो है वो खामेनेई के ऊपर टारगेट करके हिट किया और खामेनेई को खत्म कर दिया, हालांकि खामेनेई को खत्म करना वो अमेरिका को बहुत भारी पड़ने वाला है और भारी पड़ भी रहा है। और आगे भी मैं किसी खबर में जो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है ये पूरा मैटर अमेरिका को कैसे भारी पड़ गया है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हम लोग ये समझ रहे हैं तो ये कौन सी डिंगे हाँक रहे हैं कि ये हम जानते थे अली लारीजानी नेक्स्ट, ये सब बकवास है, कोरी बकवास है। अली लारीजानी उनको लेकर के अभी तक कोई पुष्टि नहीं है, हो भी जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई आश्चर्य वाली बात है या ईरान के लिए कोई बहुत बड़े दुख की बात है। युद्ध है और युद्ध में योद्धा वो वीर गति को प्राप्त करते हैं, ये सच्चाई है। और युद्ध में जब आप जाते हैं तो आप ये मान करके जाते हैं, जब सिर पर कफन पहन करके जाते हैं तो ये मान करके जाते हैं मरने के लिए, आप मारने के लिए जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर उसमें। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि युद्ध के अंदर कि हमारे एक बड़े जो है वो योद्धा को आपने मार दिया और उसके बाद में सब बंदूक रख करके और सरेंडर कर देंगे। जब खामेनेई के बाद में आप उनसे सरेंडर नहीं करवा पाए, अली लारीजानी या कोई और हो, उनके जाने से भी फर्क नहीं पड़ने वाला है।
अब इसके जरिए क्या खेल है क्या नहीं खेल है वो सब भी सामने आ जाएगा, लेकिन मुझे लगता था कि इस पर बात होनी चाहिए और विस्तार से बात होनी चाहिए। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो ये इस वक्त में युद्ध चल रहा है इस पर डिटेल में, आसान भाषा में जो कुछ चल रहा है उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। बहरहाल हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है, बहुत ज़्यादा लिखते हैं, ये 15-20 मिनट बोलने के लिए कई घंटे जो है वो मेहनत करनी पड़ती है इसके पीछे। तो आप लोग हौसला अफजाई कीजिए, हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने लोगों तक, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। बहुत सारे जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर कीजिए। और आप अली लारिजानी को लेकर के, ईरान को लेकर के, इजराइल को लेकर के क्या सोचते हैं, थोड़ा सा मेरी भी ज्ञान में और वृद्धि होगी। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।